मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही। क्यों बिजली के तार से शेरों की मौत हो रही है? पर्यावरण की और वनों का एक बहुत बड़ा विनाश मुझे लग रहा होने वाला है। ऐसा प्रोजेक्ट सरकार लाने पर तुली हुई है जिसको केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट बोलते हैं। केन और बेतवा नदियों को मिलाया जाएगा और उससे ऐसा समझा जाता है कि बुंदेलखंड के पानी का संकट दूर होगा। टाइगर का मरना, लगातार मरना और बढ़ती हुई जो दर है मरने की, वो सचमुच में एक चिंता का विषय है। जो एक नेशनल पार्क है, वहां जब इतना डिस्टरबेंस होगा तो सोचिए वहां के जानवर कहां जाएंगे, अफरा तफरी मचेगी। ऐसा माना जाता है कि वहां 30 से 40 लाख पेड़ काटे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश के दिल मध्य प्रदेश में आम जन ही नहीं, वन्य प्राणी भी गहरे संकट में, गंभीर खतरे में है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है और देश में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है। लेकिन ये जो टाइगर है और साथ में जो टाइगर स्टेट का दर्जा है, दोनों ही बेहद बेहद संकट में है, खतरे में है। और ये बात इसलिए भी कि यहां बड़ी संख्या में शेर मारे जा रहे हैं और किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। और हैरत की बात यह भी है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वन महकमा भी उन्हीं के पास है। वैसे तो उनके पास दर्जन भर से ज्यादा विभाग और वो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उनके होते हुए इस राज्य में यदि टाइगर खतरे में हो जाए, संकट में हो जाए, तो फिर चिंता का विषय होना लाजमी है, सवाल उठना भी स्वाभाविक है। और बहुत सारे सवाल उठे। और मैं ये जो बात कर रहा हूं, ये बीते 2 सालों की बात करूंगा। 200 से ज्यादा टाइगर्स की मौतें हुई हैं। कुछ प्राकृतिक हैं, लेकिन अप्राकृतिक ज्यादा है। और पोचिंग यानी शिकार की भी सूचनाएं, शिकायतें लगातार सामने आ रही। क्या कर रहा है वन महकमा? बड़ा सवाल ये है। ये जो बेहद बेहद गंभीर मसला है, इसी पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बेहद बेहद खास मेहमान के साथ। सबसे पहले उन्हें जोड़ूंगा। जुड़ गए हमारे साथ हैं देशदीप सक्सेना जी। देशदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। और मैं पहले भी जोड़ता रहा हूं, लेकिन मैं पुनः याद दिलाऊंगा, काफी दिन बाद देशदीप जी जुड़े हैं। 3.5 दशक का देशदीप जी का अनुभव है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और साथ में स्टार न्यूज को आपने लीड किया है। और अभी जो है एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर आप उन्हें पढ़ते हैं। और खासकर जब मैं टाइगर की बात कर रहा हूं तो टाइगर पे पुस्तक भी लिखी है। और जो वाइल्ड लाइफ है उस पे हम कह सकते हैं विशेषज्ञता है। तो मैं यहीं से शुरू करूंगा देशदीप जी। जो मध्य प्रदेश है, देश का दिल मध्य प्रदेश, यहाँ जो टाइगर की स्थिति है, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। 2 साल का यदि बात करें, मोहन यादव की ही सरकार की बात करें, तो 100 से ज्यादा टाइगर्स की मौतों की सूचना। अलग अलग कारण है उसमें, शिकार भी है, अवैध करंट भी है, कुछ प्राकृतिक, कुछ प्राकृतिक मौतें। और बांधवगढ़ जो हमारा नेशनल पार्क है, कई सारे नेशनल पार्क हैं जो ख्यात हैं देश और दुनिया में, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, तमाम है। 100 से ज्यादा मौतें। एक शुरुआती नोट, ये क्या, इसको कैसे लें, कैसे देखें? जो टाइगर की मैं बात करता हूं कि यहाँ दर्जा मिला हुआ है, तो शुरुआत यहीं से, ये जो मौतों को लेकर पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो मैं बोल रहा हूँ कि संजीव जी, गंभीर स्थिति है और गंभीर के साथ साथ चिंताजनक स्थिति है। आप बोल रहे हैं 100 टाइगर्स पिछले 1-2 साल में। मैं बोल रहा हूँ 211 टाइगर 2022 से लेके और अभी जनवरी फरवरी के महीने में। मतलब 2022 में 43 शेरों की मौत हुई थी और ये संख्या बढ़ रही है लगातार। 2022 में 43, 23 में 45, 24 में 46, 25 में 66 और अभी पिछले 2 महीने में 11। और जो पिछले साल जो 66 मौतें हुई थी, वो 1973 के बाद जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, उसके बाद से सबसे ज्यादा टाइगरों की मौत का आंकड़ा है। उसके अलग अलग वजहें हो सकती हैं। जब ये मौतें होती हैं तो उनको संदिग्ध मौत माना जाता है। ऐसे में वन विभाग की सबसे पहले ये प्रतिक्रिया होती है कि ये एक टेरिटोरियल फाइट है। मतलब शेर एक टेरिटोरियल जानवर है, उसका अपने इलाके में घूमता है, कोई दूसरा टाइगर आता है तो झड़प होती है, उसमें एक टाइगर की मौत हो जाती है। तो वन विभाग का ज्यादातर क्लेम ये रहता है कि ये जो शेरों की मौत हो रही है, ये टेरिटोरियल फाइट है। उसका पोस्टमार्टम होता है, फिर बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं, वो तो फंदे से मरा है या वो इलेक्ट्रोक्यूशन से मरा है। मतलब किसी ने बिजली के तार
से उसकी मौत हुई, हाथियों तक की मौत हुई मध्य प्रदेश में बिजली के तार से। पॉइजनिंग से होती है मौत, किसी चीज में उसके शिकार में या पानी में जहर मिला देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी कारण है कि ये क्यों हो रहा है और ये संख्या बढ़ रही है। बढ़ना बहुत चिंताजनक है देखिए, क्योंकि टाइगर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मौतें भी बढ़ रही हैं तो ये सचमुच में चिंताजनक है। और ये जो कारण है, इन कारणों में कभी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अगर कोई संदिग्ध मौत है और उसका पोस्टमार्टम हुआ है, तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं की जाती। वो पास कहा जाता है कि भाई विसरा भेज दिया गया है लैब, लेकिन उसका क्या हुआ वो कभी नहीं बताया जाता है। तो ये जो छुपाने का जो आदत हो गई है, ये बताने की आदत हो गई है कि नहीं ये तो टेरिटोरियल फाइट है, तो ये हर तरीके से जब आप छुपा रहे हो मौतें, तो वो और ज्यादा चिंताजनक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने जो कहा कि 222, आपने 2022 से उसको 211। 211, माफ जी। कीजिएगा, 2022 से अब तक 211। मैंने जो आंकड़े निकाले थे 25 और 26, तो 25-26 इसलिए मैंने उसको थोड़ा किया कि 2 साल से मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और सबसे खास है कि उनके पास वन महकमा भी है, तो दर्जन भर से ज्यादा विभाग उनके पास है और बहुत महत्वपूर्ण महकमे है। फॉरेस्ट में ये डिपार्टमेंट उनके पास, अब खुद के पास होना, ये राज्य के लिए प्लस होना चाहिए, या ये जो ये सारा हो रहा है कि इसको कैसे इसको डिकोड किया जा सकता है, यहां पर क्या देखा जाए इसको? देखिए, दोनों पहलू हैं। एक तरीके से अच्छा भी है कि अगर मुख्यमंत्री वन मंत्री है तो कायदे से ये इतनी संजीदगी होनी चाहिए कि वो पर्यावरण वन्य जीवन के प्रति बड़े संजीदा हैं। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा, जो हो रहा है उससे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि क्या होता है जब आप मुख्यमंत्री हो, आप गृह मंत्री हो और आपके पास और भी ज्यादा विभाग हैं, तो एक जो ओनरशिप होती है वो नहीं हो पाती। आप इमेजिन करिए कि अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है, मुख्यमंत्री से अगर मिलना है अधिकारियों को या ब्यूरोक्रेट्स को, जो आईएएस अधिकारी एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उसको हेड करते हैं, अगर इन अधिकारियों को मिलना है मुख्यमंत्री से तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। तो एक जो पॉलिटिकल गाइडेंस है वो नहीं मिल पाती है। अब क्या हो रहा है कि जब मौतें होती हैं और उनको छुपाया जाता है, तो उसमें फिर प्रश्न उठते हैं बहुत सारे कि ये क्यों हो रहा है, क्यों बिजली के तार से शेरों की मौत हो रही है। जैसे अभी जो हाल में शहडोल में मौत हुई, देखिए शहडोल में जो मौत हुई, अभी 2-3 दिन पुरानी घटना है। वन विभाग के अधिकारियों ने उसको 2 किलोमीटर तक उस गांव को जहां ये मौत हुई थी संदिग्ध, उसको बंद कर दिया था। तो किसी भी लोकल मीडिया पर्सन को वहां नहीं जाने दिया जा रहा था। पहले यही खबर आई कि वो टेरिटोरियल फाइट है, बाद में ये खबर आई कि वो इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन बार बार गांव वाले टाइगर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? ऐसा कहा जाता है कि वो टाइगर के लिए नहीं होता, वो किसी अन्य जानवर के लिए होता है, जैसे जंगली सुअर या नीलगाय, क्योंकि ये जानवर उनकी फसलें खराब कर देते हैं, मार देते हैं। लेकिन उनकी भी मौत होना, वो भी सब शेड्यूल्ड, मतलब वो भी एक प्रोटेक्टेड वन में भी है वाइल्ड लाइफ शायद, स्पीसीज है अपनी अपने उसमें शेड्यूल में, तो उनकी मौत भी अगर हो रही है ऐसे, तो वो भी गलत है। तो ये कॉन्फ्रंटेशन क्यों हो रहा है? इस कॉन्फ्रंटेशन का ये कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जो गांव है, बस्ती है, गांव वाले हैं, वो जंगल की ओर जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि टाइगर को रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में, मैं आपको बताऊं, करीब 30% से ज्यादा टाइगर नॉन प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं। मतलब जो जो टाइगरों की संख्या है मध्य प्रदेश में, करीब 785 टाइगर गिने गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं 2022 की जनगणना में। तो उसमें से करीब 222 टाइगर, संजीव जी, वो प्रोटेक्टेड एरिया से, मतलब नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व से बाहर रहते हैं। और उनमें से बहुत सारे टाइगर तो मतलब एकदम ही बाहर रहते हैं, वो नोटिफाइड एरिया भी नहीं है। अगर वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, तो भी वो टेरिटोरियल एरिया में घूम रहे हैं। और बाहर जैसे भोपाल के आसपास करीब 60 टाइगर घूम रहे हैं। 7 से 18 टाइगर उनकी संख्या बताई जाती है, जिनको अर्बन टाइगर का नाम दिया गया है, क्योंकि वो शहरी एरिया, अर्बन एरिया के पास घूम रहे हैं। अब जब टाइगर और इंसान का सामना होता है तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है। कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो उसमें से फिर गांव वाला परेशान हो जाता है, वो उसको मारने की कोशिश करता है कि जानवर इसके पहले कि मेरा नुकसान करे, जानवर को एलिमिनेट कर दो।
बताया जाता है कि समय पे कॉम्पनसेशन नहीं मिल पाता है गांव वालों को। जैसे जब गाय बैल मरता है तो उसकी एक राशि है कि वो राशि गांव वालों को तुरंत मिल जानी चाहिए, तो उस कॉम्पनसेशन मिलने में देरी होती है गांव वालों को। टाइगर और इंसान का कॉन्फ्रंटेशन लगातार बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है ये कॉन्फ्रंटेशन। और यही कारण है कि शेरों की मौत होती है। उसमें से कई मामले अवैध शिकार के भी होते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन के होते हैं, करंट लगाने के होते हैं, जिससे कि जो ऐसा कहा जाता है कि शाकाहारी जानवरों को, जैसे जंगली सुअर या नीलगाय या अन्य जानवरों को मारने के लिए होता है। और कुछ पोचिंग के केसेस भी होते हैं जिसमें शेर का शिकार होता है, क्योंकि उसकी जो खाल है, उसके जो नाखून है, उसका, टाइगर के जितने भी पार्ट्स हैं, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत है। तो ये जो पहलू हैं, इन पे प्रॉपर तरीके से जांच होना, उनका सुपरविजन होना। जब हम एनटीसीए के अधिकारियों से दिल्ली में बात करते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अधिकारियों से, तो उनका कहना रहता है, रिटायर्ड अधिकारी, सर्विंग अधिकारी, कि मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि जो 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 जंगल के जो जिनको मॉनिटरिंग करनी है, खासतौर से टाइगर रिजर्व्स के, नेशनल पार्क्स के, या उन जगहों पे जहां टाइगर रह रहा है, वो 10 से 5 की नौकरी कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि 10 बजे सुबह आके जंगल का दरवाजा खोलते हैं, वो ताला खोलते हैं, और 5, साढ़े 5, 6 बजे वो ताला लगा के चले जाते हैं। उसके पहले और ताला लगाने के बाद फिर टाइगर का जो हश्र होता है वो सामने आ रहा है। तो इसके लिए एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, सुपरविजन की जरूरत है। ब्यूरोक्रेट्स, और मतलब वन विभाग के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएफएस अधिकारी और जो आईएएस अधिकारी जो उसको लीड कर रहे हैं, उनको, उनकी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की जरूरत भी है। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि टाइगर का मरना, लगातार मरना, और बढ़ती हुई जो दर है मरने की, वो सचमुच में एक चिंता का विषय है। बेशक बेशक चिंता नहीं। आपने एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट कही है कि मुख्यमंत्री का होना एक प्लस पॉइंट होता है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। ठीक है, इसमें क्या, जो ये आईएएस वर्सेस आईएफएस भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि होता है कि एसीएस आईएएस है, वहां जो बैठे लोग हैं वो जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फिर वो हो जाता है उनके तहत, तो वो भी कुछ इसमें कहीं रोल प्ले करता है उसको क्या। और आपने पुस्तक जो लिखी थी उसमें कुछ आपने सुझाव भी दिए थे, कुछ बताए थे कि ये हो तो हमारा मध्य प्रदेश और फ्लोरिश हो सकता है। दोनों पे एक छोटे छोटे नोट। जी बिल्कुल, देखिए, आईएएस का तो बाकी जितने भी सर्विसेज हैं, चाहे वो आईपीएस हो, इंडियन पुलिस सर्विस, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सबसे टकराट होती है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आईएएस आलू होता है, वो हर सब्जी में फिट हो जाता है। लेकिन टेक्नोक्रेट्स वर्सेस आईएएस होता है, डॉक्टर्स वर्सेस आईएएस होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आईएएस बोलता है नहीं, ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई, आपको मेडिकल नहीं मालूम, आप केवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए, अस्पताल चलाना, कैसे चलाना, कौन सी दवाई, वो हम पे छोड़िए। ऐसे ही इसमें भी होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी होता है, क्योंकि अल्टीमेट जो से होता है, अल्टीमेट से होता है आईएएस अधिकारी का, क्योंकि वो जो हायरार्की है हमारे यहाँ, जो गवर्नेंस का सिस्टम है, उसमें उसी की से फाइनल होती है। तो अगर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कुछ कहना चाह रहा है, तो वो अल्टीमेटली एसीएस से कहेगा, जो आज की तारीख में हेड कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और फिर वो अल्टीमेटली जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, उनसे मार्गदर्शन मांगेंगे। लेकिन अगर जब मुख्यमंत्री है आपका पॉलिटिकल लीडर, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी, तो आपको फिर मिलने में समय लगता है। तो इमीडिएट जो आपको रिलीफ मिलनी चाहिए, इमीडिएट गाइडेंस मिलनी चाहिए। कोई अगर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की ऐसी बात है जिसमें गांव वाले बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, और उसमें कुछ पॉलिटिकल डिसीजन भी लेना है, कुछ ट्रिकी सिचुएशन है जो कि ब्यूरोक्रेट्स लेना नहीं चाह रहे हैं, उसमें फिर आपको एक पॉलिटिकल मार्गदर्शन की जरूरत रहती है। वो मेरे ख्याल से समय पे नहीं मिल पाता, ऐसा खुद वन विभाग के लोगों का कहना रहता है। मैंने जो किताब लिखी थी संजीव जी, वो बेसिकली टाइगर पोचिंग पे थी। और टाइगर पोचिंग जिस तरीके से देश के जंगलों में, मध्य प्रदेश के जंगलों में हो रही है, और फिर कैसे एक टाइगर जो कि एक जंगल में मारा जाता है, उसकी पोचिंग होती है, जो वहाँ के लोकल लोग या एक ऐसी कम्युनिटी जो टाइगर पोचिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, वो उसको मारते हैं। उसको बहुत छोटा सा एक कीमत मिलती है, लेकिन वो जब इंटरनेशनल मार्केट में चाइना, अमेरिका या फार ईस्ट की कंट्रीज में जाता है, क्योंकि जो फार ईस्ट की कंट्रीज हैं, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, कंबोडिया, खासतौर से चाइना,
वहां पे टाइगर का हर पार्ट बिकता है। वहां पे उसकी चाय बनती है, तेल बनता है, एफ्रोडेजियाक बनते हैं, हर पार्ट बिकता है, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो और उसमें कई मैंने चीजें ऐसी बताई थी कि किस तरीके से पोचिंग होती है, मध्य प्रदेश के किन इलाकों में पोचर हैं, कैसे जो देश के जंगल हैं, पोचर्स की मीटिंग होती है और एक तरीके से नीलामी होती है कि कौन सा गैंग किस जंगल में जाएगा और वहां पे टाइगर मार के पोचर्स से उनका कांटेक्ट रहता है कि हम कितने टाइगर आपको देंगे। एक बहुत बड़ा शिकारी था देश का, संसार चंद, जिसको गिरफ्तार किया गया, जेल में भेजा गया, उनके लिंक हुआ करते थे और फिर वो विदेशों में भेजा करते थे। तो ये चेन बताई और फिर किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका क्या उसमें रोल रहता है, किस तरीके से उस किताब में मैंने ये भी बताया है कि किस तरीके से जो कटनी में कुछ अधिकारी और कुछ एजेंट्स मिलके उनकी LIC की पॉलिसीज थी, जो पोचर्स की लाखों रुपए की पॉलिसीज थी, मतलब वो जो पैसा लाते हैं तो फिर उसको इन्वेस्ट भी करते हैं। तो इस तरह की किताब थी और फिर उसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया था कि कैसे क्लाइमेट चेंज से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे कैसे शेयरों पे असर पड़ रहा है। इसका रोचक है। मुझे एक चीज बताइएगा, आज की तारीख में, वो आपकी पुस्तक तो हो गए, उसको शायद 2020 में आई थी, मुझे ध्यान आता है, जी 26 में बैठे, तो जो सिंपल जो जो जिसको आप कहते हैं गैंग बनता है, गिरोह, तो छोटे छोटे लोगों को इन्वॉल्व करके सारा होता है, लोकल को वो इन्वॉल्व करते हैं, तो वहां से जो चलता है और इंटरनेशनल मार्केट, दोनों में किस तरह की कीमतों का एक थोड़ा सा छोटा सा उसका उदाहरण बताइए कि क्या होगा, कि वहां मारा गया उसे क्या मिला और इंटरनेशनल में क्या मिला, इसको हमारे दर्शकों के लिए प्लीज आप बताइए। देखिए, जब ये लोकल जो भी व्यक्ति मारता है उसमें आदिवासी भी शामिल होते हैं, उसमें पोचर्स भी शामिल रहते हैं, तो जो भी व्यक्ति जो लोकल मारता है उसको कुछ हजार रुपए, 2, 5, 10 हजार रुपए उसको मिलते हैं ज्यादातर, और फिर वही उसकी कीमत बढ़ते बढ़ते चली जाती है और फिर लाखों डॉलर में बिकता है वो इंटरनेशनल मार्केट में। माय गॉड, तो माय और पकड़ा ये जाता है, वो लोग कभी नहीं पकड़े जाते। और कई निश्चित। बार अभी वो इन्वेस्टिगेशंस भी चल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक टाइगर की कुछ बोन्स मिली हैं, या तिब्बत ले जाते हुए मिली हैं, या नेपाल ले जाते हुए मिली हैं। जब उसको पकड़ा गया है, कहाँ का था वो, डीएनए कहाँ का? उसका डीएनए टेस्ट हुआ है तो मालूम पड़ा कि वो तो कान्हा का टाइगर था, वो बांधवगढ़ का टाइगर था, या वो महाराष्ट्र के किसी जंगल का टाइगर था। जी जी तो जी। कितना सफर, मतलब पहले वो इंटर स्टेट सफर करता है, फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज को सफर करता है और फिर विदेशों में जाता है वो टाइगर। मैं वापस लौटता हूँ, इसी पे लौटता हूँ। देखिए, आपने जो हो रहा है, हम चिंता का विषय है कि 211 टाइगर्स मर जाए। हमारे यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व था, 2008 में वह खत्म हो गया था, टाइगर बचा ही नहीं था। फिर उसे कहीं पुनर्जीवित करने का प्रयास हो उस पार्क को, और वहां आ गए 20-22 जो मुझे संख्या का ध्यान है, और फिर ये आया कि वहां भी लगातार जो ये पोचिंग और इस तरीके के प्राकृतिक अप्राकृतिक मौतें। तो पन्ना में क्या स्थिति है देशदीप जी अभी ताजा? देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वन और पर्यावरण और वन्य जीवन को लेकर। क्योंकि पन्ना में जब टाइगर एक तरीके से पूरा गायब हो गया था, एक लोकल एक्सटिंक्शन हो गया था टाइगर का, वहां पर पुनर्स्थापन हुआ टाइगर्स का। एक टाइगर बांधवगढ़ से एक कान्हा से लेके आए, उनकी मेटिंग हुई और धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती गई। अभी वहां पर 60 से 90 टाइगर्स, वहां पे ऐसा कहा जाता है कि टाइगर्स हैं। लेकिन वहां एक ऐसा प्रोजेक्ट सरकार लाने पर तुली हुई है जिसको केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट बोलते हैं। केन और बेतवा नदियों को मिलाया जाएगा और उससे ऐसा समझा जाता है कि बुंदेलखंड के पानी का संकट दूर होगा। हालांकि जो स्टडीज कहती हैं एक्सपर्ट्स की, उनका मानना है कि ऐसा शायद नहीं हो, लेकिन सरकार आमादा है कि वो ये प्रोजेक्ट लेके आएगी और बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उसको लेके एक MOU साइन हुआ है। मजेदार बात यह है संजीव जी कि उस प्रोजेक्ट को लेके जो ग्रीन परमिशंस होती हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में या सुप्रीम कोर्ट में, वो परमिशंस अभी नहीं मिली। लेकिन इन एंटिसिपेशन, ऐसा कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम है, परमिशंस मिल जाएंगी, तो इन एंटिसिपेशन की परमिशंस मिल जाएंगी, वहां पे काम शुरू हो गया। तो एक डॉडन नाम की जगह है जहां पर वो रिजर्वायर बनना है, डैम बनना है। वहां ऑलरेडी करीब 30,000 पेड़ काटे जा चुके हैं और वहां पर बिल्कुल उस जगह पे एकदम जंगल नेस्त ग्राउंड हो गया है, वहां पे नेस्त नाबूद हो गया पूरा जंगल। और वहां लगातार वहां के जो लोग हैं वो उस पे
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका धरना प्रदर्शन का कारण ये नहीं है कि जंगल बचाओ, उनका कहना है कि हमको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला है। अभी करीब जो भी 25-30 हजार पेड़ कटे हैं, वहां पे जब डैम बनना शुरू होगा तो आप सोचिए कि हैवी मशीन, ये बिल्कुल कोर एरिया में है, और जो बफर एरिया उसके पास, तो जब हैवी मशीन्स आएंगी, जेसीबीज आएंगी, ट्रक आएंगे, ड्रिलिंग मशीन्स आएंगी, ब्लास्टिंग होगी, तो आप सोचिए कितना डिस्टरबेंस होगा। आप तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स घूमे हैं, आपको मालूम है कि किस तरीके से वो एक साइलेंट जोन रहता है। हमारे भोपाल का जो एक छोटा सा जू है जिसको वन विहार नेशनल पार्क कहा जाता है, वहां पर एक बड़ी टूरिज्म जोन है क्योंकि बड़ा तालाब है भोपाल का। वहां भी अगर कोई शोरगुल होता है, म्यूजिक होता है, तो उस पर आपत्ति उठाई जाती है। जो कि एक नेशनल पार्क केवल कहने को है, बेसिकली एक ओपन जू है, लेकिन जो एक नेशनल पार्क है वहां जब इतना डिस्टरबेंस होगा तो सोचिए वहां के जानवर कहाँ जाएंगे, अफरा तफरी मचेगी। ऐसा माना जाता है कि वहां 30 से 40 लाख पेड़ काटे जाएंगे। 30 से 40 लाख पेड़ किस वक्त, जब जलवायु परिवर्तन केवल कल की बात नहीं रह गई है, वो आपके दरवाजे पे है। हम देख रहे हैं किस तरीके से जलवायु बदल रही है, एकदम गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, बरसात बहुत ज्यादा, ठंड बहुत ज्यादा, बर्फबारी बहुत ज्यादा। ऐसे में अगर आप 30 से 40 लाख पेड़ काटते हैं तो सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा जो एक इकोसिस्टम है वहां का, वो बर्बाद हो जाएगा। वन्य प्राणी भागते फिरेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ एक बड़े एरिया को मिला के एक जोन बनाएंगे, उनको कॉरिडोर देंगे, वहां शिफ्ट हो सकते हैं जानवर धीरे धीरे, लेकिन वो कल की बात है। अभी जो दिख रहा है वो बहुत भयावह स्थिति दिख रही है। वो मतलब वन्य जीवन की, पर्यावरण की और वनों का एक बहुत बड़ा विनाश मुझे लग रहा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये चिंता करने वाले लोग नहीं, खासकर सरकार में बैठे लोग जिन्हें रोकना चाहिए, वही चिंता की वजह। में रातापानी टाइगर रिजर्व की बात हुई थी, इन्हीं मोहन यादव की जो सरकार है, मुख्यमंत्री का खुद का वो ड्रीम प्रोजेक्ट 1 साल हो रहा है, तो मुझे पता है शायद बहुत उसमें कुछ हुआ नहीं जैसे पहले था। आज है क्या है स्थिति देश जी? देखिए, आप भी बहुत खोद खोद के मुद्दे लेके आ रहे हैं आज। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिसंबर 2024 में उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। पहले तो मैं आपको संजीव जी बताऊं कि 2008 से वो मामला पेंडिंग था जी। 2008 में भारत सरकार ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिफाई करना था। 2008 से 24 उसका इंतजार होता रहा, लेकिन दिसंबर 2024 से फरवरी 2026 में कोई बहुत ज्यादा परिस्थिति नहीं बदली। वहां किसी भी नेशनल पार्क, देश के और मध्य प्रदेश के किसी भी नेशनल पार्क से कम टाइगर नहीं है। 90 टाइगर हैं वहां, जो आखिरी जनगणना हुई थी। अभी जो जनगणना चल रही है उसका तीसरा राउंड चल रहा है। हर 4 साल में जनगणना होती है। 2022 में हुई थी, 23, 24, 25, 26 में खत्म होना है, तो तीसरा राउंड चल रहा है अभी। तो वहां लगातार अधिकारियों की कमी है। वहां जो पर्यावरण के जो कंजर्वेशन के काम होते हैं वो काम शुरू नहीं हो पाए, इसीलिए वहां एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जो रेलवे ट्रैक है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। जो बुधनी घाट है, डबल ट्रैक से अब 4 ट्रैक होने वाले हैं वहां आने जाने का, अप डाउन। और वहां करीब 19 लेपर्ड्स और करीब 60 टाइगर्स की मृत्यु तो अभी तक हो चुकी है, और टाइगर डेथ लगातार वहां पे रिपोर्ट होती हैं। तो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे को जब उस ट्रैक से गाड़ी गुजरे तो एक स्पीड लिमिट दी गई है कि आप इससे तेज नहीं चला सकते, लेकिन वो फुल स्पीड में गाड़ी जाती है। नतीजा ये होता है कि कभी शेर, कभी तेंदुआ, कभी भालू, कभी शाकाहारी कोई जानवर, वो मरते रहते हैं। एक और बात है, ऐसा माना जाता है कि जो भोपाल के आसपास जो टाइगर हैं, करीब 9 टाइगर तो हैं, लेकिन वो 18 तक मूवमेंट देखा गया है। उसकी जो सोर्स पॉपुलेशन है, वो सोर्स पॉपुलेशन रातापानी में है, क्योंकि रातापानी भोपाल से बहुत करीब है, करीब 60-65 किलोमीटर है। और रातापानी का जंगल भोपाल के आउटस्कर्ट से जो कैरवा का इलाका है वहां से होते हुए आष्टा तक और वेस्टर्न मध्य प्रदेश तक जाता है, खंडवा तक। तो एक प्रॉपर कॉरिडोर है टाइगर का, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं उस कॉरिडोर में। जैसे मध्य प्रदेश भर में टाइगर की, या देश भर में जो टाइगर कॉरिडोर है, मतलब एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में अगर जानवर को जाना है
तो उसको टाइगर कॉरिडोर बोलते हैं। तो वहां पे वहीं पे कॉन्फ्रंटेशन होता है, वहीं पे गांव वाले जहर देते हैं या इलेक्ट्रोक्यूशन होता है या जिसको वन विभाग बोलते हैं टेरिटोरियल फाइट होती है और टाइगर की मृत्यु होती है। तो रातापानी से लेके आष्टा या उसके आगे भी एक अच्छा कॉरिडोर है, लेकिन चूंकि रातापानी का प्रॉपर काम अभी शुरू नहीं हो पा रहा है, तो जो हमारा जो मूवमेंट है वो लगातार बना हुआ है। बहुत जल्दी सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस पर ध्यान दिया जाए। चूंकि खुद मुख्यमंत्री हैं वन मंत्री, तो मेरे ख्याल से फंड्स की दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। इसको प्रायोरिटी में लेना चाहिए इस काम को, और उसको टाइगर रिजर्व के दर्जे के साथ उसकी जो गरिमा होती है, उसमें जितने भी काम होते हैं, उसका जो स्टाफ होता है, जो कंजर्वेशन काम होते हैं, वो जल्द से जल्द शुरू होने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आपने जो बात कही, ट्रेन की बात कही, रातापानी की बात की, तो हमें ध्यान है कि जो पेंच है, पेंच में सिवनी वाला जो है वो क्षेत्र है, उसी जिले में है। एक रोड बना था, वो बड़ा उसकी हुई थी कि इतने सैकड़ों करोड़ का रोड और इतना वो, और वहां ऐसा होगा, लेकिन वहां भी आए एक चीज, और दूसरा अभी एक और रोड आया है कि ये इसी यहीं का है, वो रेड होगा वो और रातापानी वो, के पास का ही हूँ। हाँ, वही वही वो रोड। तो ये क्या, ये कुछ इससे कुछ फर्क पड़ने की संभावना देखते हैं, कुछ है कि यही सब ढाक के तीन पार? देखिए, फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन जैसे आपने बताया सिवनी वाला रोड, वो सिवनी वाला रोड जितना प्लान था, गडकरी जी ने उतना बना के दिया नहीं। मतलब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मान के चलिए कि अगर एक मैं आपको काल्पनिक आंकड़ा दे रहा हूं, अगर 10 किलोमीटर की सड़क बननी थी, वो पैच जी जिससे कि जी जानवरों को अंडरपास मिल जाए, तो 6-7 किलोमीटर की बन पाई। जी मतलब जितना सैंक्शन हुई थी, जितनी प्लानिंग हुई थी, तो उसमें कंजूसी बरती गई। उसमें होता यह है कि जानवरों को ऊपर से सड़क जाती है और दोनों तरफ ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि कम से कम आवाज नीचे जाए, और नीचे अंडरपास बनाए जाते हैं जिससे कि जानवर वहां से आ जा सके। तो वो हुआ है, लेकिन जितना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। आधे अधूरे मन से आधे अधूरा वो है, उसमें बहुत वो नहीं हुआ, नहीं चढ़ पाया हाँ, था। अब उसमें अभी अगर आप पर्यावरण और वन में भी अगर आप पैसे की तंगी देखोगे, तो दिक्कत वाला काम है। फिर मैं बोलूंगा जलवायु परिवर्तन के वक्त में वन और पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जो हम जब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में और एनवायरनमेंट में आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स भी जरूरत है, पैसे भी जरूरत है, लेकिन एनवायरनमेंट आज की तारीख में उतनी ही जरूरत है। जी जी जी। तो वो बिल्कुल। बैलेंस हमें देखना पड़ेगा। ऐसे ही रातापानी में भी है, रातापानी में भी रोड बिल्कुल जंगल में से गई है, जी और उसकी वजह जी से रातापानी सेंचुरी तो पहले था, अभी जब उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है, तो वो भी अभी इंतजार कर रहा है कि वो प्रॉपर तरीके से वो जब अंडरपास क्रिएट हो जाए, जानवरों की आवाजाही ठीक तरीके से हो, तो कुछ जानवरों को चैन आए। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि सड़क और रेल दोनों ने वहां कहर बरपा रखा है। बिल्कुल। अरे, दो एक सवाल में खत्म कर दूंगा। एक सवाल तो मेरा बहुत महत्वपूर्ण ये होगा, आपने जैसे जो आंकड़े दिए 2022 से अब तक, जो शेरों की जो मौतों का आंकड़ा है, माफ कीजिएगा, टाइगर्स की मौतों का, बाघ की मौतों का आंकड़ा, मध्य प्रदेश 2022 का जो सेंसस था उसमें नंबर 1 था 785, 563 पे कर्नाटक था, 560 पे उत्तराखंड था, इसके बाद बाकी और स्टेट थे 444, महाराष्ट्र, तमिलनाडु 306, असम 227, केरल 213, उत्तर प्रदेश 173, पश्चिम बंगाल 101 और राजस्थान 88, इस तरीके का। तो ये इतनी संख्या है, तो जो हमारे मिला हुआ है वो टाइगर स्टेट हम कहलाते हैं, उस पे कितना यही सिलसिला रहा, क्या होने वाला है? संजीव जी, मैं मेरा ये सोचना है कि जो एक तो टाइगर स्टेट, सबसे पहले बता दूं आपको, कोई ऑफिशियल चीज नहीं है। देयर इज ऑफिशियल नहीं नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। टाइगर जी स्टेट, चूंकि आपके यहाँ शेर बहुत ज्यादा हैं, तो आपको टाइगर स्टेट बोलने लगे। अब मध्य प्रदेश कहता है कि हम लेपर्ड स्टेट भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तेंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। चीता स्टेट भी हो गए क्योंकि चीता हमारे यहाँ है। तो टाइगर स्टेट मतलब कोई, इट वॉज नॉट ऑफिशियल। दूसरी बात यह है कि शेरों की जो बढ़ती हुई संख्या है, अगर शेर इस तरीके से मरते रहेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि करीब 211 टाइगर 2022 से लेके और अभी फरवरी के 26। महीने तक मर चुके हैं, और ये संख्या बढ़ रही है लगातार। तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे जंगलों की रक्षा करनी है, उसकी बाउंड्रीज की जो सैंक्टिटी है वो बना के रखनी है। अगर जंगल में कटाई हो रही है, शिकार हो रहे हैं, शेरों को इस तरीके से मारा जा रहा है, और खास तौर से
जो सबसे खतरनाक बात है, जो 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 अब बहुत चिंता का विषय है देश के अलग-अलग हिस्सों में, लेकिन चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भी जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, आप देखिए सिवनी से पेंच के आसपास लगातार इस मामले आते हैं। शहडोल में अभी हाल ही में मामला आया, कान्हा के आसपास के मामले आते हैं, बांधवगढ़ के आसपास के मामले आते हैं, पन्ना के आसपास के मामले आते हैं। तो ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या, मतलब इंसानों की जनसंख्या और बढ़ती हुई शेरों की जो संख्या, इसके बीच में हमको, अगर हम अपने वनों की अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, वहां प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, प्रॉपर स्टाफ नहीं होगा और एक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर देखिए बढ़ती हुई शेरों की जनसंख्या फिर एक हमारे ऊपर भार हो जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर अच्छे से कहा जाता है कि अगर उसको उसका लालन पालन सही है, उसको सही प्रोटेक्शन मिले, तो शेर कॉकरोच समान बढ़ता है, जो कि है। ये जो शेर बढ़ रहे हैं, इसका कारण यही है कि आपने प्रोटेक्शन का काम, इसमें नो डाउट 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ और 2026 में हम हैं, तो इन दशकों में प्रोटेक्शन का काम अच्छा हुआ और यही कारण है कि शेरों की संख्या बढ़ी है। लेकिन ऐसी संख्या बढ़ने से क्या फायदा जिसमें लगातार लोग शेर को अपना दुश्मन मान रहे हैं, ठीक। चाहे वो कोई भी नेशनल पार्क हो। हमारा सुपरविजन, हमारी मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है, लोगों को कॉम्पनसेशन सही टाइम पे नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये एक आपने बहुत बड़ा मामला है जिसके ऊपर नहीं, ध्यान आपने देना चाहिए। लगभग सब कुछ बता दिया सर, सारे पक्ष। लेकिन एक बिल्कुल यहीं लाके खत्म करूंगा कि अपेक्षा आपकी क्या होगी, कि क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। सरकार के लिए ही होगा, माने ना माने, अपन सोच के रह जाए, लेकिन फिर भी 2-3 लाइन में क्या आपका, ये कर लें तो शायद चीजें कुछ तो एकदम तो नहीं आएंगे, फिर भी आ जाए लाइन पे। आखिरी सवाल। देखिए प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब बात की जाए वन विभाग के अधिकारियों से, तो एक मॉनिटरिंग की बात होती है। अगर पॉलिटिकल पोस्टिंग्स हैं और निचला अमला जो है, रेंजर, डिप्टी रेंजर या उसके ऊपर एसडीओ जो हैं, वो सही काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो अपने काम को 10 से 5 का काम देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा ऑफिस वर्क, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। पूरा स्टाफ देखना चाहिए कि है कि नहीं जंगलों में, मतलब एक आदमी कितनी देर काम कर रहा हो, कितनी देर काम कर सकता है जंगलों में विषम परिस्थितियों में। तो प्रॉपर स्टाफिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दूसरी बात संजीव जी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जो फंड्स आते थे टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के, उनमें भी ऐसा माना जाता है कि कमी आई है, क्योंकि सरकार का ध्यान आज की तारीख में चीता प्रोजेक्ट में ज्यादा है। ये तो सेंट्रल तो सेंट्रल सेंट्र को करना है, मोदी जी को करना है, ये तो मोदी जी का हाँ, अब अभी फिलहाल जो भी ये कारण तो। है, लेकिन जो आपके पास है जानवर, जो आपका राष्ट्रीय मतलब गौरव है, टाइगर, जो कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, उसकी हमारे पास प्रॉपर उसका कंजर्वेशन होना चाहिए, उसका उसका रखरखाव होना चाहिए जंगलों का। तो जंगलों की प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, प्रॉपर स्टाफ होना जरूरी है, प्रॉपर फंडिंग जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी। जब यस। पब्लिक के टैक्स का इतना पैसा शेरों के कंजर्वेशन पे लग रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से लग रहा है कि नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं किसी की। अगर शेर मरता है, इसीलिए प्रश्न उठाए जाते हैं। राइट। तो राइट। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो आईएएस हों, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, जनता को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जनता के प्रति और जनता के टैक्स के पैसों के प्रति। राइट सर, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बहुत तफसील से थैंक और यू। बहुत पूरी तरीके से समझा दिया, और क्या कुछ करना चाहिए अभी ये अगर देख लें सरकार हमारी, चाहे यहाँ की हो, जो जो इसके नीति निर्धारक हैं जिनको ये सब संरक्षण करना है, वो लोग देख लें, सुन लें, थोड़ा भी कुछ समझ लें, शायद बात बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार दीजिए, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। तो मित्रों, आप सुन रहे थे देशदीप सक्सेना, जो एक टाइगर पे पुस्तक लिखी है और इस पे निरंतर रिपोर्ट्स करते हैं, और चिंता भी जबरदस्त है और वास्तविक है, और इतना मुखाग्र है, उनको सारी चीजें कंठस्थ है। और क्या स्थिति है आपने पूरी सुनी। अब इसमें आपकी अपनी जो राय हो, हमारे इस वीडियो अकाउंट पे अपनी राय प्रकट कीजिएगा, क्योंकि लग रहा है साफ तौर पर कि जो चिंता करनी चाहिए वो नहीं हो रही, और जिस राज्य में मुख्यमंत्री स्वयं वन विभाग का मंत्री हो, उसके राज्य में ऐसा हो तो वास्तव में शर्मनाक है, ये दुखद है। टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।